क्लास 12th। आज एक्सरसाइज 4.5 में आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो है एडजॉइंट से रिलेटेड यानी इन्वर्स से रिलेटेड। इसमें फर्स्ट और सेकंड में आपको एडजॉइंट निकालना है। थर्ड और फोर्थ में एडजॉइंट ए इंटू ए या ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। दो आव्यूह का गुणनफल आपने आव्यूह वाले चैप्टर में सीखा था। तो उसके बाद आपको आव्यूह का इन्वर्स निकालना है, जो कि आप आव्यूह विधि में सीख चुके हैं, लेकिन आज दूसरी मेथड से आप इन्वर्स निकालना सीखोगे। तो मैं आपको इसमें से इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन सिखा रही हूँ फॉर एग्जांपल। इसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना। जहाँ पर अगर आपको लगे कि दिक्कत है, नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9th इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एडजॉइंट निकालना भी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए निकालना भी आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए कंडीशन होती है यदि आव्यूह का डिटर्मिनेंट का मान 0 के इक्वल ना आए तो आव्यूह व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो सबसे पहले जो भी आव्यूह होगा आप उसे से आप ए आव्यूह ले लेंगे। अब आपने एक चीज़ और पढ़ा था अभी इससे पहले, ए इनवर्स इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो इसके लिए स्टेप ध्यान में रखिए। सबसे पहले दिए गए आव्यूह को हम ए मान लेंगे या आव्यूह बी मान लेंगे तो उससे बी इनवर्स निकाल लेंगे। सेकेंड स्टेप उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना होगा। थर्ड स्टेप उनके सहगुणनखंडों से मिलकर बना हुआ आव्यूह निकाल के एडजॉइंट ए निकालेंगे। फिर एडजॉइंट ए को हम डिटर्मिनेंट ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने 9 लिया है। दिए गए आव्यूह को मैंने आव्यूह ए मान लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट ए निकाला, किसी के रो या किसी कॉलम के सापेक्ष मैंने यहाँ पर प्रसरण कर दिया, जैसे मैंने C3 के सापेक्ष प्रसरण किया। फिर प्लस माइनस साइन का ध्यान रखा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आपका पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा प्लस है। तो इन चिन्ह का ध्यान रखते हुए मैंने C3 के सापेक्ष क्या किया, प्रसरण किया। इससे क्या होगा, C3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर पहला अवयव प्लस में है 3 लिया, इससे जाने वाले रो और कॉलम को हटा दिया, तो बचे अवयव को सारणी को यहाँ लिखा 4 - 1 - 7 और 2। ऐसे ही दूसरा अवयव हमारा इसका 0 है तो 0 है तो 0 को 0 ही लिख दिया। थर्ड +1 है, इससे जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए, उसके बाद बची सारणी को लिखा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आया, यानी -3 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता है। इसलिए एक ऐसा अवयव गया व्युत्क्रमणीय अवयव, तो हम इसलिए कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हमने ए के सहगुणनखंड निकालने हैं। सहगुणनखंड निकालने का फॉर्मूला बताया था, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो अब इसी का फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने दिए गए आव्यूह के फर्स्ट एलिमेंट 2 का सहगुणनखंड निकाला। तो इसमें हो जाएगा A11 -1 की पावर आई प्लस जे 1 + 1, इससे जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए, मैट्रिक्स लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही दूसरा हमने फिर A12 निकाला, इससे जाने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए, इससे मिला हाँ -4। ऐसे ही अगर हम A13 A14 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ज्ञात कर लेंगे। ये देखिए A13 ये है, A21 आपका 5 आ गया, A22 23, A23 -11, A31 3, A32 12 और A33 6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसमें था आपका एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट मैंने अभी इससे पहले आपको सिखाया कि दिए गए आव्यूह के सहगुणनखंडों से मिलकर बने हुए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो हमने क्या किया, अभी हमने सहगुणनखंड निकाले, उससे बना हुआ आव्यूह हमने बी मान लिया, जिसे हमने लिखा आव्यूह A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्योंकि हमने कहा एडजॉइंट ए बी का भी क्या होता है, परिवर्त होता है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। बस इनकी यहाँ पर हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी। अब चूँकि ए इनवर्स का मान क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो हमने एडजॉइंट ए के आव्यूह का मान रखा, उसे -3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका ए इनवर्स निकला। अब इसी में आपने एडजॉइंट निकालना सीख लिया, पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाएंगे। एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन। तो आज आप 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा।